बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अवर चैनल THS टीचिंग टिप्स। जी तो व्यूअर्स, आज फिर से मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चाइनीज़ नेक बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ, सफाई के साथ। तो इसके लिए ये मैंने कमीज़ की कटिंग पहले से करके रखी हुई है और ये मेरे पास कमीज़ की साइड से एक बॉर्डर उतरा है, तो मैं इसी बॉर्डर का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ बैन बनाना आपको सिखाऊंगी। ना सिर्फ मैं इस चाइनीज़ बैन बनाना आपको सिखाऊंगी, बल्कि चाइनीज़ बैन पर आप किस तरीके से लेस लगा सकते हो, वो भी इनविजिबल तरीके से, ये भी आज की वीडियो में शामिल है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए आपने आखिर तक देखना है और साथ में वीडियो को लाइक भी करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, या मेरे चैनल पर नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम अब आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे अपनी वीडियो का। इसके लिए सबसे पहले मैं कमीज़ की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए मैं गले की जो चौड़ाई होगी वो रखूँगी 3.5 इंच। ये मैंने 3.5 पर एक निशान लगाया है। एक निशान लगाऊंगी मैं 7 इंच पर और एक निशान लगाऊंगी मैं 14.5 इंच पर। अब सबसे पहले ये जो मैंने 3.5 इंच चौड़ाई रखी है गले की, इसको मैं ये 7 इंच लंबाई के साथ ऐसे मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। जी ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है जो था। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी पट्टी की चौड़ाई है 1 इंच, तो हम इधर 1/2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। जितनी भी आप पट्टी चौड़ी रखना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आपने जो आप फार्मूला अपनाना है वो क्या होगा कि जितनी आपकी पट्टी चौड़ी होगी उसके हाफ पे आपने निशान लगाना है। तो मेरा इसका हाफ होगा ये जो कढ़ाई वाला है ये हिस्सा। इसी तरीके से जहाँ तक मेरा 14.5 का निशान है, मैं वहाँ पर 1/2 इंच तक इसकी चौड़ाई का निशान लगा लूँगी और अब मैं इन निशानात को आपस में मिलाते हुए ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने ये निशानात लगा लिए हैं आपके सामने सेट। अब मैं इसको सेम इसी तरीके से काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, ये मैंने गले की कटिंग कर ली है और ये मैंने पट्टी भी तैयार कर ली है। जो मेरे साइड से बॉर्डर उतरा था उसमें से मैंने बुकरम की चौड़ाई ली थी 1 इंच और इसकी मैंने लंबाई ली है 43 इंचज़। डबल करके हमारे पास 21.5 इंच है, लेकिन सिंगल इसकी लंबाई होगी 43 इंच। गले की कटिंग भी हमारी हो चुकी है। जी ये वो लेस है व्यूअर्स जो चाइनीज़ बैन में इनविजिबल तरीके से यूज़ करूँगी। ये पट्टी मैंने किस तरीके से तैयार की है ये देखिए आप। मैंने पट्टी को अपने इस डिज़ाइन के साथ चिपकाया, थोड़ा सा कपड़ा मैंने इसके अंदर की तरफ फोल्ड किया है और फिर ऐसे इसको डबल करके ये जो मैंने तकरीबन 1 इंच कपड़ा इधर छोड़ दिया है ऐसे फालतू। ये वाला कपड़ा हमारा जो है तुरपाई वगैरह में इस्तेमाल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी बंद वाली साइड है, खुले वाली साइड पे नहीं, ये बंद वाली साइड पे मैंने लेस को रखना है इस तरीके से उल्टा ऐसे। और इस लेस के ये जो इधर जिग जैग नज़र आ रहा है, या जितनी आप लेस को बाहर निकालना चाहती हैं उतने हिस्से पर आप सिलाई लगा दें। मैं सिर्फ इसका इतना हिस्सा बाहर निकालना चाहती हूँ, तो मैं इस जिग जैग के साथ साथ मैं ये सिलाई लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो मैं जिग जैग है ये मैं सिर्फ ये जो मेरी फोल्डिंग नज़र आ रही है आपको इस तरीके एक तय कपड़े पर, मैं सिर्फ इसके साथ मैं इस जिग जैग को रखूँगी साथ साथ और मैं इस जिग जैग के साथ साथ सिलाई लगाती जाऊँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने इसको आखिर तक लेस लगा ली है। जितनी मेरे पास पट्टी की लंबाई थी 43 इंच, मैंने सारी पट्टी के ऊपर इसको लेस लगा ली है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको इस तरीके से करना है फोल्ड, ये अंदर कर देना है मैंने सारी लेस को। और जितनी मैंने ये जहाँ जहाँ ये मेरी सिलाई आ रही है, मैं उस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगा लूँगी। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, इसके सारे बल वगैरह निकाल कर। और ये देखें
ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है, इसे साइड पे रख देते हैं। जी व्यूअर्स, अब हम कमीज़ के जो फ्रंट और बैक हैं इनके शोल्डर्स आपस में अटैच करने लगे हैं। शुरू और आखिर से आपने सिलाई को थोड़ा सा पक्का कर लेना है। जी व्यूअर्स, शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने कटिंग की हुई थी इसको मशीन में ऐसे रखेंगे कपड़े को, और ये जो पट्टी हमने तैयार की थी और ये इतना हिस्सा हमने इसका फोल्ड कर रखा था, अब हम इस हिस्से को खोलेंगे। ये जो हमारे पास कटिंग हुई हुई है इससे हमने तकरीबन 1 इंच नीचे तक हमने ये पट्टी को रखना है और हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। अच्छा व्यूअर्स, आपने ख्याल क्या करना है कि ये जो हमारी कटिंग हुई हुई है इससे मैंने पट्टी को तकरीबन 1 इंच नीचे की तरफ बढ़ा के रखा है, लेकिन जो सिलाई मैं लूँगी वो मैं यहाँ से नहीं लूँगी बल्कि इस कटिंग से 1/2 इंच नीचे तक से मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी नोक आ चुकी है। नोक से हमने बहुत आराम से ऐसे थोड़ा सा आहिस्ता से घुमाना है। अगर हम इसे इधर से खींचने की कोशिश करेंगे तो यहाँ एक तो हमारे बाल आ जाएंगे कपड़े पर नीचे कमीज़ में, और दूसरे सिलाई में सफाई नहीं आएगी। बहुत हल्के हाथ से आपने ये लगानी है पट्टी, कोई जल्दी नहीं करनी। व्यूअर्स, जहाँ तक हमारी शोल्डर की सिलाई है वहाँ तक हम इसको ऐसे ले आएंगे और उसके बाद फिर हमने ऐसे मशीन के पाँव को थोड़ा सा ऊपर करना है। यहाँ देखिए आपने, यहाँ हमने कपड़े को कपड़े के साथ बराबर रखा था गले तक, लेकिन अब हम बैक पर आकर हम कपड़े को कपड़े के साथ बराबर नहीं रखेंगे, बल्कि ये जो मैंने पट्टी की तय बनाई हुई है इस पट्टी की तय को मैं ये जो हमने बैक के गले पर सिलाई लगाई थी इसके बराबर मैंने रखना है इस पट्टी की तय को। और फिर यहाँ से जब हमारा फ्रंट शुरू होगा फिर हमने मशीन के पाँव को ऊपर करना है और बहुत आराम से और सॉफ्टली हाथों से हमने घुमाते हुए पट्टी को और फ्रंट को हमने फ्रंट वाली साइड पे फिर ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। अब फिर ये देखिए, ये हम जहाँ हमारी वी शेप ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे भी हमने उसी तरह सॉफ्टली हाथों से बहुत आराम के साथ ना पट्टी को खींचना है और ना ही कपड़े को। और यहाँ पर आने के बाद हमने 1/2 इंच नीचे तक सिलाई को लाकर पक्का कर देना है। जी व्यूअर्स, ये कॉर्नर्स पर हम ऐसे कट लगा लेंगे जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ तक। आपने कट ज़्यादा नहीं लगाना। और फिर हमने इसे सीधा करना है। जी व्यूअर्स, सिलाई मुकम्मल कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इस अपने डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ मिलाकर और इसे ऐसे बराबर रखते हुए इधर से कपड़े को ऐसे पलट लूँगी और फिर इस कट से लेकर इस कट तक एक सिलाई मज़ीद लगा दूँगी। जी, ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। मैं इसे आपको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसकी बैक साइड से इधर तुरपाई कर सकते हैं और चाहें तो आप सिर्फ सिलाई लगा सकते हो। अब मैं इसको कर देती हूँ साइड पे थोड़ी देर के लिए। जी व्यूअर्स, मैंने ये अब एक और पट्टी ली है। इसकी लंबाई है तकरीबन 10 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने सिंगल करके 2 इंच ली है। डबल करने से ये 1 इंच हो गई है। मैं इसको बंद करके सिलाई लगा लूँगी। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी किसी पेंसिल वगैरह की मदद से। जी व्यूअर्स, ये मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ नीचे से ऊपर तक एक 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। जी व्यूअर्स, अब ये जो मैंने पट्टी तैयार की थी
इसको मैं रखूँगी इसके बिल्कुल दरमियान में ऐसे, और ये जो यहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से मैं इस सिलाई को शुरू करूँगी और लैस के साथ साथ किनारी की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को साथ अटैच कर दूँगी। और मैंने इसको ऐसे ही लैस के साथ साथ सिलाई लगाते हुए नीचे तक ले जाना है। जी व्यूअर्स, अब हम दोबारा पट्टी तक पहुंच चुके हैं। मैं इस पट्टी को भी दोबारा से सिलाई के नीचे दबा दूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हो ये हमारा गला तैयार हो चुका है। मैं इसके दरमियान में ये एक एक ये लटकन वाले बीट्स लगा दूंगी। इसकी ये जो अंदर वाली साइड है आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हो और चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो। मैं जी व्यूअर्स, ये हमारी चाइनीज़ नेक शर्ट तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इनविजिबल तरीके से लैस को लगाते हुए चाइनीज़ नेक बैंड तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने देखा कि मैंने जो शर्ट में से ये बॉर्डर की पट्टी उतरी थी उसी पट्टी को यूज़ करते हुए इसका एक डिज़ाइन बनाया है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद फैशन के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोबारा से आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बिना किसी सर्च के मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में किसी और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।